हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो मैं हो गई हूँ नहा धो के फिर रेडी, क्योंकि मुझे जाना है नानी के यहाँ। मैं और मम्मी और शिवांग हम लोगों को छोड़ने जाएगा और मैं और मम्मी जाएंगे नानी के यहाँ। मुझे बहुत दिन हो गए हैं नानी से मिले हुए, तो वो मुंबई से आई हुई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मिलने चल लिया जाए। मैं भी आई हूँ और मैं 1-2 दिन में चली जाऊँगी। गाइस, घर से निकलने के बाद हम लोग मार्केट में पहुँचे, तो हमें लेना था मिठाई। तो समझ में नहीं आ रहा था कि मिठाई में लें क्या, तो फिर मम्मी ने कहा कि बालूशाही ले लेते हैं और थोड़ी सी वो इमरती वाली जो मिठाई वो भी ले लेंगे, क्योंकि मिठाई थोड़ी ज़्यादा लेनी थी, क्योंकि मुंबई भी जाएगा मिठाई। तो इसके लिए मम्मी ने कहा क्यों ठीक है बालूशाही ही ले लेते हैं। मेरे भाई लोग हैं मुंबई में, तो उन लोगों को पसंद है मिठाई बालूशाही यहाँ की, तो इसके लिए हम लोगों ने ये पूरा पैक करवा लिया मिठाई और अब हम निकलते हैं। ये हमारा गोपालापुर मार्केट है, जहाँ पे हम लोग चौराहे पे खड़े हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग नानी के घर पे पहुँच गए हैं और नानी ऊपर हैं और नाना भी हैं, क्योंकि यहाँ पे नानी के सिवा और कोई नहीं भी है, क्योंकि सब मुंबई हैं, तो पूरा खाली खाली है ये। गाइस फिर मेरी एंट्री होती है मेरी नानी के किचन में, और ये है मेरी नानी का प्यारा सा छोटा सा किचन, जो कि हम लोग बचपन से इस किचन को देखते आ रहे हैं। गाइस नानी के यहाँ कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं, बस नानी नाना है, तो इसके लिए सारा काम अब यहाँ पे हमें खुद ही करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इसको निकाल लो, लेके चलो सबको दूँ खाने के लिए। और फिर हम सब लोग एक साथ पानी पीते हैं, शिवांग भी, मम्मी, मैं, नानी और नाना उधर बैठे हैं। गाइस फिर नाना नानी से बहुत सारी बातें हुई और फिर नाना बाहर चले गए, तो नानी और मम्मी उधर बैठ के बात कर रही थी, तो मैं ये रिकॉर्ड करने लगी ये पूरा। गाइस ये नींबू का पेड़ है और जो कि बहुत टाइम से लगा हुआ है, और इसमें बहुत सारे नींबू भी हैं। नानी फिर मुझे बुलाई, बोली कि कुछ खा लो। मैं घर से खाना खा के आई थी, तो मुझे ज़्यादा भूख नहीं था, तो मैंने कहा दे दीजिए, अच्छा थोड़ा सा ही खा लो। गाइस नानी के यहाँ एक ऐसा है कि अगर मैं या फिर कोई भी हम लोग के यहाँ आया हुआ है ना, तो आपको हर आधे घंटे में खाने के लिए ये खा लो वो खा लो, खाने के लिए वो कहते रहेंगे। फिर मम्मी जो सामान वगैरह लाई थी, तो मम्मी ने कहा कि रख देते हैं। फिर नानी ने कहा कि चलो अब दाल चावल बनाएंगे और दाल चावल खाएंगे। मतलब हर आधे घंटे में खाना मिलता रहता है गाइस, ये नानी के यहाँ का सिस्टम है मेरे। फिर नानी दाल और धुलने लगी, मैंने कहा लाओ धुल दो, तो बोली नहीं रहने दो, तुम खड़ी रहो मैं कर रही हूँ। तो फिर मुझे बोली कि बाहर जाओ घूमो, तो ये बालकनी साइड है, पहले हम लोग इधर जाते थे खेलने के लिए। फिर मैंने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ बाहर, कुछ काम रहेगा तो मुझे बुला लीजिएगा। दाल चावल के बाद फिर नानी ने कहा कि अब पूड़ी बनाएंगे। मम्मी कहने लगी रहने दो, लेकिन फिर भी वो बना के रखी हुई थी मसाला जो भरते हैं कचौड़ी में, तो मम्मी ने कहा चलो लाओ बना लेते हैं। फिर मैं छानने में लग गई और मम्मी बनाने में, तो फिर हमने फटाफट कचौड़ी और पूड़ी दोनों बना के रेडी किया, क्योंकि नाना 3 बजे तक खाना खाते हैं, तो फिर मम्मी ने कहा चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं। फिर मैंने बाद में दाल चावल खाया, क्योंकि मुझे भूख नहीं थी ज़्यादा, तो नानी बोली कि चलो तुम भी खा लो और मैं भी, तो मैं नानी के साथ में बैठ के दाल चावल खाने लगी। गाइस दाल चावल बहुत टेस्टी था, क्योंकि नानी बनाई थी, जो चीज़ नानी बना देती है सब टेस्टी हो जाता है गाइस। फिर मैं इधर आके बैठ गई, क्योंकि नानी और मम्मी बात कर रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा टाइम अकेले भी बैठ लिया जाए, तो मैं ऐसे ही बैठ के बस रिकॉर्ड कर रही थी। और गाइस यहाँ पे मौसम थोड़ा सही नहीं है, बारिश वाला मौसम है, बारिश हो नहीं रही है, धूप कम है। गाइस फिर हम लोग निकल जाते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि वापस भी आना था, काम भी रहता है घर पे, तो मम्मी और मैं साथ में निकल। गाइस मुझे रास्ते में ये लोग मिल गए, तो इसकी वजह से मैं आई तो पीट दे भाई, तो हैं रास्ते में। गाइस मुझे ये लोग मिल गए, तो इसकी वजह से मैं ऑटो में से उतर गई और मम्मी को भेज दिया। मम्मी को शिवांग लेने आ गया था आधे रास्ते में, तो फिर मम्मी चली गई और अब मैं इन लोगों के साथ जा रही हूँ।